वंदनीय संत समाज, आप लोगों के समक्ष कुछ देर विचार प्रस्तुत है। गुरुवर कबीर का मूल ग्रंथ बीजक, उसी में एक पद कहते हैं गुरुवर कबीर, कबहुन भयो संग और साथा, ऐसे ही जन्म गमायो आछा, बहुरी न पैहों ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो रही है नरक महबासा, निस दिन बसो लबार के पासा। इस पद के कुछ पंक्तियों पर आज हम विचार करें। गुरुवर कबीर बताते हैं कि कबहुन भयो संग और साथा, हमने कभी अच्छे लोगों का संग और साथ नहीं किया। इस अपने जीवन में कभी सज्जनों का संग और साथ नहीं किया, तो किया क्या? ऐसे ही जन्म गमायो आछा, इस अच्छे जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में खो दिया। इस जीवन को गुरुवर कबीर अच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जो इस संसार के दुखों से बचने के लिए कुछ काम कर सकता है, उस दुख को कुछ कम करने का उपाय सोच सकता है, इसलिए इसका जीवन अच्छा है। लेकिन दवाई तो मिल गई, डॉक्टर ने दे दिया, यह जीवन तो हमें मिल गया, लेकिन उसको हम अपने जीवन में उतारते कितना है, उस रास्ते पर चलते कितना है, दवाई का उपयोग करते हैं कि नहीं। डॉक्टर ने दवाई दी, हमें बीमारी है, हम संसार में अनेक खानियों में भटकते रहे, बहुत दुख भोगते रहे। कुछ ऐसे पुण्य कर्म हुए हमसे कि उसकी बदौलत प्रकृति ने हमको मनुष्य शरीर में भेजा कि यहां आकर के तुम अपने जीवन के सारे मैल को धो सको। हमें यह जीवन मिला, लेकिन हम इसका उपयोग क्या कर रहे हैं? सोचें कि हमने उस दवाई को खाया। मानव जीवन हमें मिला है, क्या हम अन्न खानियों के जो अन्य खानी में करते हैं या करते थे, उसके अलावा कुछ और कर रहे हैं? एक आदमी है, एक बच्चा है, वो पढ़ने जाता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके कोई नौकरी करता है, फिर उसके बाद शादी विवाह करता है, पैसा कमाता है, बाल बच्चों की परवरिश करता है, उनको भी पढ़ाता लिखाता है, और एक दिन बुढ़ा होकर के मर जाता है। और अन्य जंतु क्या करते हैं? एक पक्षी है, वह भी दिन भर चारा चुगता है, अपना पेट भरता है, अपने बच्चों का पेट भरता है, और उनको घोंसले में रखकर उड़ने लायक बनाता है, और एक दिन वो भी मर जाता है। सोचें, हम इन प्राणियों से कुछ अलग कर रहे हैं कि बस उतना ही, केवल हम भी अपना और अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई नौकरी करके अच्छे ढंग से कैसे भी हो, बस केवल अंतिम उद्देश्य यही, पेट भर रहे हैं, भूखे नहीं रखते हैं। और एक जानवर, वह भी यही करता है। कोई अंतर नहीं है। अगर हम इस जीवन में अच्छे लोगों का संग साथ नहीं किए तब। इसलिए गुरुवर कबीर बताते हैं कि इस अच्छे जीवन को ऐसे मत गंवाओ, यह बहुत कम समय के लिए मिला है, इसको अगर असावधानी से बिताओगे तो धोखे में बीत जाएगा। यह तुम्हारे जीवन की गाड़ी कहां आपको ले जाएगी कुछ पता नहीं। जीवन में जो भी हम कदम रखे, आज पछता रहे हैं। जिस रास्ते पर हम निकल दिए, अब सोचते हैं कि उस समय समझ नहीं थी हमें।
इस रास्ते में हमें नहीं जाना चाहिए था। ये कब सोच रहे हैं? बाद में। लेकिन आगे का नहीं सोच रहे हैं, आगे हमें कैसे चलना है। बस पछता रहे हैं कि हमने जो जीवन जिया वो बहुत गलत था और अब तो हम दुनिया में फंस गए। अब इससे निकलने का क्या उपाय है, कैसे निकलें? गुरुवर कबीर की एक और साखी याद आती। गुरुवर कबीर कहते हैं कि कहीं कबीर जान दे बही, जब से चेतो तब से सही। इस दुनिया में जितने भी हमसे गलत कर्म हुए, जो भी हुआ, उसका आप पश्चाताप कर रहे हैं कि अब तो हम दुनिया में फंस गए हैं, कैसे निकलें? या ऐसे ऐसे हमसे गलत काम हो चुके हैं, हम कैसे अपने मन को संभाल सकते हैं, इस संसार से कैसे मोड़ सकते हैं? गुरुवर कबीर कहते हैं कि आगे पीछे का छोड़ दो, वर्तमान को सुधार लो। तुम जिस समय हो उसी समय केवल जाग जाओ। एक आदमी कुएं से पानी जब निकालता है तो बाल्टी और पूरी रस्सी बाल्टी में बांधकर कुएं में छोड़ देता है। केवल एक छोर उसके पास होता है रस्सी का, और उसी के सहारे वो पूरी रस्सी और बाल्टी और साथ साथ सत्संग का जो पानी है, जो ज्ञान है, उसको भी अर्जित कर लेता है। हमारा बहुत जीवन व्यर्थ में खो दिए हैं, लेकिन हमारे पास जीवन की कुछ सांसें अभी मेरे हाथ में है। कुछ क्षण, कुछ चंद दिनों के लिए हम और यहाँ के मेहमान हैं। तो गुरुवर कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पानी निकालने वाला आदमी पूरी बाल्टी और रस्सी को छोड़ देता है, उसी प्रकार हम भी पूरा जीवन बिता चुके हैं प्रपंच में, दुख में, लेकिन अभी हम इस संसार में कुछ दिन के मेहमान हैं। तो उसी के सहारे हम सत्संग के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जितना जीवन बीता है, बचा है, उतने को सुधार लें तो आपका सब सुधर जाएगा। गुरुवर कबीर का यहां जोर है कि वर्तमान पर ध्यान दो। इसलिए हम अपने जीवन के हर क्षण को सत्संग में लगाएं, सतज्ञान में लगाएं। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं यह जीवन अच्छा है, लेकिन इसका अर्थ समझो तब, इसका उपयोग करो तब। जीवन में संग का बहुत बड़ा महत्व है। हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ उठते हैं, किन लोगों के साथ आते जाते हैं, किनके साथ हमारा व्यवहार अधिक है, सबसे बड़ा महत्व रखता है जीवन में। अगर आप गलत आदमी का संग करेंगे तो एक दिन आप गलत जरूर हो जाएंगे, और अगर अच्छे आदमी का संग करेंगे तो आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। भले आप गलत आदमी के संग रह करके भी आप वो दारू, सिगरेट, बीड़ी कुछ भी खाता पीता हो, लेकिन आप नहीं खाते हैं, लेकिन रहते रहते ऐसा प्रभाव पड़ता है, देखते देखते जो बार बार जो आदमी देखता है, सुनता है, जिस माहौल में रहता है, वैसे ही उसका मन बनता है, और एक दिन वो ऐसे ही करने के लिए अपने बुद्धि को मना ले जाता है, और वैसा करने पर मजबूर हो जाता है। अभी तक तो असोबस था कि ऐसे लोगों के साथ रहे कि ना रहे, सोचता था कि मैं ऐसा गलत नहीं करूंगा, लेकिन अब बिना उसको अम्ल के, बिना बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के रहा नहीं जाता है। ऐसे आदत बन जाती है कि उनको छोड़ नहीं पाता है। लेकिन जो आदमी संतों का संग करता है, अच्छे लोगों का संग साथ करता है, उसके जीवन में जो दुख हैं, जो कांटे हैं,
जो ब्रेकर है वो समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं ना, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहाड़ उपाधि। अगर आप संतों की संगत करते हैं, साधुओं की संगत करते हैं, तो आपके दुख को, आपको ज्ञान दे करके दुख को समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आप क्रूर की संगत करते हैं तब कैसे? आठों पहर उपाधि, पूरा दिन उपाधि लगा रहता है। मतलब संशय, आप किसी चोर आदमी और उसके साथ आपको कहीं की यात्रा तय करनी हो, वो जाएगा आपको लेकर के, देखेगा कहीं पुलिस है, वो मेन रास्ता को छोड़ देगा, कहीं दूसरी रास्ते से निकलेगा, किसी खाई खंदक से आपको पार करके वहां ले जाना चाहेगा। हमेशा उसके अंदर संशय कि कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई पकड़ न ले। अगर ऐसे आदमी की संगत हम करते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा व्याधि, उसके साथ साथ हम भी दुख झेलते रहते हैं। इसलिए बंधुओं, जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक हंस एक पेड़ पर बैठा विश्राम कर रहा था। नीचे राहगीर भी कहीं जा रहे थे और पेड़ की छाया देखकर वह भी उसी के नीचे बैठ गया। नीचे राहगीर पेड़ से टिका हुआ आराम कर रहा था और ऊपर हंस भी बैठा आराम कर रहा था। 2 सेकंड के लिए कहीं से उड़ता हुआ एक कौवा आ गया वहां पर, और कौवा आया, जैसे ही बैठा तुरंत बिट कर दिया और बिट किया और चलते बना। और वह बिट जा करके सीधे नीचे आदमी के ऊपर गिरा। ऊपर देखता है कोई कुछ नहीं दिखता है, फिर देखता है हंस दिखाई देता है। उठाया ढेला, उसको इतना गुस्सा आया कि मेरे ऊपर ही इसको बिट करना था, और मारा। फड़फड़ाते हुए अपनी जान बचा के वहां से भागा। केवल 2 सेकंड का संग हुआ और उसका फल हंस को भोगना पड़ा। केवल 2 सेकंड के लिए वह ऐसे आदमी, ऐसे पक्षी का संग किया कि जिसके कारण उसको ढेला खाना पड़ा। और हम अपने जीवन के न जाने कितने क्षण ऐसे लोगों के साथ बिता रहे हैं। तो जीवन में हम संतों का संग करें। संत हमें संसार और अपनी आत्मा के बारे में बताकर हमारे मन में लगे हुए चिपकाहट, बने हुए मोह को दूर करते हैं। और सारी दुख का कारण ये मोह ही है। हर जगह आदमी को दुख जो होता है वो मोह के कारण, जहां अपना मानता है वहीं दुख होता है। और संत जन यही बताते हैं कि संसार के कोई भी प्राणी पदार्थ तुम्हारे नहीं हैं, किसी के भी नहीं हैं। एक दिन सब यहीं छूट जाएंगे। बस केवल कहने भर के लिए हमारे पिता हैं, हमारे माँ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। और यही दुख का कारण है। जिस दिन हम ये पूर्ण रूप से मान जाएंगे कि हमारा कोई नहीं है, उसी दिन सारा दुख समाप्त। और संत जन हमें इसी का उपदेश देते हैं कि हम अपने जीवन में कहीं भी, किसी भी प्राणी पदार्थ से, किसी भी स्थिति में मोह न करें, अपना ना माने। यहां कुछ भी अपना नहीं है। देख रहे हैं लोगों को, कितने लोग हमसे पहले इस दुनिया में आए, लेकिन वो आज हैं जो 200 साल पहले यहां जन्म लिए थे, खेले खाए बड़े हुए, वो आज हैं, सब चले गए। और एक दिन हमें भी जाना है। कोई भी नहीं जानेगा कि इस नाम का आदमी कोई रहा पहले यहां। ऐसा दृढ़ बोध जब हमें हो जाएगा, तब संसार का कोई दुख हमारे लिए दुख नहीं रह जाएगा। हम उस दुख से ऊपर उठ जाएंगे। किसके लिए हर्ष, किसके लिए चिंता? क्यों आप परेशान होते हैं? जब 2 दिन बाद आपको यहां से विदा हो जाना है, यहां जो आप कमा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, किसके लिए? न्याय से कमाएं, हमारा मन भी ठीक रहे,
और दूसरे का भी मन ठीक रहे। आप गलत करके धन बटोरेंगे, ना आप सुखी रहेंगे, ना जिससे आप छीनेंगे वह सुखी रहेगा। इसलिए जरूरत है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को अच्छे लोगों के साथ बिताएं, तभी हमारे जीवन का सार हमको मिल सकता है। मैं आप लोगों के समक्ष ये पंक्ति कि कबहुन भयो संग और साथा, हमने कभी अच्छे लोगों का संग और साथ नहीं किया और इस रत्न तुल्य जीवन को धोखे में गंवा दिया। ऐसे ही जन्म गंवायहु आछा। इस पर कुछ मिनट आप लोगों से विचार प्रस्तुत किया और अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।